ठीक है जाटव साहब, अब आप ही के पास आते हुए हैं, सरकार आपकी है, आपको लगता है, देखिए ये कोई नई बात तो नहीं है, नक्सलियों के विरुद्ध अभियान काफी लंबे अरसे से चलता जा रहा था। हालांकि आप अपनी तरफ से ये अमली जामा आप पहना रहे हैं या आप इसको कंक्लूड करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि नक्सलवाद भी कोई चीज हुआ करती थी। आपको लगता है कि आपकी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जो कदम उठाए हैं वो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, या ये इतना आसान या मुश्किल था? आपको क्या लगता है? देखिए, सही मायने में अभी हमारी सरकार जो है नक्सल जो परेशानी है, समस्या है, उसके लिए जो प्रयास कर रही है, उससे पहले हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है नक्सलियों से निपटने के लिए वनवासी क्षेत्रों में काम कर रही है काफी लंबा समय से। और इनफैक्ट ये इस्टेब्लिश करते हुए क्यों ये नक्सल बना, हिंदुस्तान में नक्सली जामा जो है वो किस कारण से पैदा हुआ, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। इनफैक्ट जो वामपंथी जो गुट है वो किसी भी तरीके से तो नारा जो रहता है ना कि चाहे कोई मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के और समाज में देखिए गरीबी ने भारत को पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था और उसमें किसी को भी बहकाना इतना आसान था। उस पर काम करते हुए जो माओ और लेनिन जो फिलॉसफी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये जो सीमावर्ती राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इन तमाम जगहों पर इन लोगों को बहकाने का काम किया, भड़काने का काम किया। और क्योंकि वहां पर किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं थी, आना जाना और सब तरीके से जो है ना मुश्किल, तो वहां पर उन्होंने जो हालात ये स्थिति पैदा करी, हमें राशन दो, अगर राशन के ट्रक जाने तो राशन के ट्रकों को जला देना, स्कूल बनाया तो स्कूल को ब्लास्ट करके उड़ा देना, इस प्रकार का एक अराजक वातावरण जो है विशेष रूप से 1967 के बाद में देश में देखा गया। उन सब चीजों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हमारे स्वयंसेवकों ने भी देखा, लोगों ने जो जुड़े हुए थे उसको वापस घर वापसी करने के प्रयास किए। हमारे पूरी तरीके से राष्ट्रवादी एजेंडे में ये समस्या जो है रही। और सही मायने में जब हमारी सरकार बनी अटल जी के समय भी और उसके बाद अभी मोदी जी के समय में भी, तो हमने इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए इस समस्या से निपटना है, इस चीज के ऊपर चिंता करें। क्योंकि देश को अगर खोखला करता है तो विदेशी दुश्मन नहीं, हमारे बीच में रहने वाला दुश्मन भी उससे भी हमें मुक्त रखना है। तो हमने जिस तरीके से कश्मीर की समस्या का निवारण किया, ठीक उसी तरीके से अमित शाह जी ने बतौर गृह मंत्री जो है ये जो भीतर जो नक्सलवादी जो समूह पनप रहे थे उनके बीच में भी काम करने का बहुत बेहतरीन कार्य किया। और आज हम उसको अंतिम परिणाम देने की स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी का समय है और मैं समझता हूँ कि इस चीज की सराहना और प्रोत्साहन दिया जाना। ठीक है, कुछ गिनाए हैं। ठीक है जाटव साहब, देखिए अब जो राज्य नक्सल प्रभावित थे और अब जहां इरेडिकेशन संभव है, उनमें से ऐसे बहुत से राज्य थे या हैं जहां आप सरकार में नहीं हैं। यदि बात की जाए उड़ीसा में, तब तो नवीन पटनायक साहब की सरकार हुआ करती थी, तो क्या उन्होंने भी बहुत बेहतर काम किया है? झारखंड भी नक्सल प्रभावित था, वहां पर भी सोरेन साहब की सरकार है। यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश की, यदि बात की जाए महाराष्ट्र में आप ज्यादा हद तक रहे, आपको लगता है स्टेट की तरफ से भी आपको जो कोऑर्डिनेशन मिला उसके वजह से भी आप अपने इरादों में कामयाब हो सके, या फिर आप सिंगल हैंडेडली आपको लगता है ये आप ही का ब्रेन चाइल्ड है, आप ही का सोच है और आप ही का एग्जीक्यूशन है? देखिए, इसको ना इस तरीके से नहीं देखना कि स्टेट ने हमारी मदद करी, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली काम हुआ है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो नोटबंदी हुई, क्योंकि नक्सलिज्म जो है वो पनप कैसे रहा था, उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो गतिविधि होती है उसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है पैसे की, हथियार की। तो पैसा कहाँ से आ रहा था? पहले जो पैसा उनके पास था, तो नोटबंदी के कारण से वो लोग अपना पैसा कन्वर्ट नहीं करा पाए और उनका पैसा तबाह हो गया। उस कारण से नक्सलिज्म के ऊपर और कश्मीर के आतंकवाद के ऊपर बहुत बड़ी रोक है। ये जाहिर है और इसको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा तमाम एनजीओ जो है इनके बीच में काम करती थी, उनको विदेश से पैसा आता था और वो आप अच्छे तरीके से ध्यान करें
कि जितने भी नक्सलिज्म क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर एनजीओ की वर्किंग बहुत प्रयास में पाई गई और वो लोग वहां पर उन लोगों को पैसा फंड दिया, जिस कारण से वो अपनी गतिविधियां जो है वो उनको अंजाम देते थे। तो उस पर रोक लगी। आज सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी एनजीओ हैं जिनके जो है ना तो उनके पर प्रतिबंध लगा दिया गया, विदेश के ट्रांजेक्शन के ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो पैसे का रुकाव हुआ, नोटबंदी से जो पैसा था वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद में अभी जैसे हमारे जो डीजी साहब ने अभी बताया कि किस तरीके से वहां पर हमने अपनी सेना को वो सब सुविधाएं देकर के उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखी। अत्याधुनिक हथियार जो है हमारे सैनिकों के पास में, सुरक्षा बलों के पास में, उसके कारण से हमने उनको हौसलों को कमजोर किया। और फिर चौथा काम आ जाता है फिर सोशल वर्क का। तो सोशल वर्क में हम लोगों ने उन लोगों के बीच में जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे वो उन लोगों को ब्रेन वॉश करा, उनको समझा कर उनको घर वापसी लाना शुरू किया और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है उस जो नक्सलिज्म को छोड़ करके वापस आए। तो ये सभी चीजें जो है अपने अपने चरण में और अपने अपने तरीके से हुई और उसी कारण से देखिए आपको अपराध खत्म करना है तो केवल अपराधी को मारने से नहीं, उसका ब्रेन वॉश करके उसको अपराध से मुक्त करके भी आप अपराधी को खत्म कर सकते हैं। इस नीति पर जो है हमारी सरकार चल रही है और इन्होंने जिस तरीके से उन लोगों को जो इस नक्सलिज्म से जुड़े हुए थे उससे उनको हटाने का काम किया, उनको सोशल वर्क के माध्यम से सामान्य जिंदगी सामान्य लोगों के बीच में काम करने के लिए प्रेरित किया, उसका परिणाम है। और उसके परिणाम के साथ तो इसके लिए श्रेय तो उसी को देना पड़ेगा ना जो प्रयास कर रहा है। ठीक है, और वो प्रयास हमने किया है। ठीक, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय जो है हम हमारे जो समय में जो हमारे नेताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो काम किया, हमारे सुरक्षा बलों ने काम किया, हमारे सोशल वर्कर्स ने जो काम किया है, उन सबको शुक्रिया। नहीं, श्रेय तो वो आपको दे रहे हैं, अच्छी बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन आप स्टेट के फैक्टर को थोड़ा कम आंकते हैं। हम यही सवाल तिवारी साहब से भी पूछते हैं। मैंने कहा ना कि हर एक स्टेट का अपना बिल्कुल ठीक है, कोई भी स्टेट नहीं चाहता कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो, अकस्मात तरीके से कोई अपनी जान से हाथ धोए। ठीक है जी, कोई भी स्टेट नहीं चाहता। ओके, सभी स्टेट का पूरा ठीक है।